प्रदेश में भी लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ये इस वक्त की जो तस्वीर है ये धर्मशाला की तस्वीर है और धर्मशाला की ये तस्वीर है। आप देख रहे होंगे लगातार तेज बारिश हो रही है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है इस वक्त धर्मशाला जब यहाँ तेज बारिश हो रही है। सड़कें आप सुनी है, वीरान है, इक्का दुक्का लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और लगातार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी था धर्मशाला में और उन्होंने अपने संबोधन के दरमियान भी कहा कि ज़रूरत हो तो आप घर से निकलें और देखिए दिन में ही लाइट जला करके चलने की आवश्यकता सभी को महसूस हो रही है। और ये सामने का फॉग देखिए, सामने काफ़ी धुंधला है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है धर्मशाला में इस वक्त। जब आप मैक्लोडगंज से नीचे उतरेंगे तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है सड़कों पे और आसमान बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, लगातार तेज झमाझम बारिश हो रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आकाश में धुंध फैला हुआ है और सड़क बिल्कुल सूनी है। हम आपको आज दिखाने का मकसद ये है कि लगातार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, किस तरीके से खड्ड में, नदी नालों में कितना पानी है वो भी हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये धर्मशाला का बाज़ार है और देखिए बेहद सूना है धर्मशाला का बाज़ार। यत्र तत्र गाड़ियाँ खड़ी हैं, मार्केट बिल्कुल खाली है। पैदल चलने वाले इक्का दुक्का जो छाता लेके एक दुकान से दूसरी दुकान तक जा रहे हैं। दुकानें ज़रूर खुली हुई हैं लेकिन भीड़ वैसी नहीं है और भीड़ ना होने की वजह से दुकानदार बेहद मायूस नज़र आ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ख़रीदारी के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। और देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में तस्वीरें आपको दिखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त धर्मशाला किस तरीके से दिख रहा है। हर जगह आपको तेज़ पानी का बहाव दिख जाएगा, जैसे ये सामने तस्वीरों में आपको ऊपर से नीचे गिरता हुआ ये पानी का बहाव आपको दिख रहा होगा। जमा पानी किस तरीके से सड़कों पे गिरता है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गांधी चौक, यहाँ लगातार भीड़ बनी रहती है, अभी वहाँ पे बिल्कुल सुनसान खाली है, इक्का दुक्का लोग सड़कों पे हैं, लोग छाता लेकर के निकले हुए हैं और निकले भी क्यों ना, क्योंकि बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश इस वक्त धर्मशाला में हो रही है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त धर्मशाला की। दुकानें रोज़मर्रा की तरह खुली हुई हैं, लोग दुकानदार जितने हैं दुकानदार साथी वो अपनी दुकानें ज़रूर खोले हुए हैं। दिन में ही गाड़ी की जो फॉग लैंप है उसको जलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लोग फॉग लैंप जला करके चल रहे हैं। और हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त धर्मशाला में जो तेज़ बारिश हो रही है तो स्थिति कैसी है। एक ख़ास जगह आएगा जहाँ पर हम अपना कैमरा ज़रूर लेकर जाएंगे। इस सड़क के बीच में आपको जलजला सा दिखाई देगा, क्योंकि उधर से आते वक्त वो दिख रहा था। बस अभी उस स्पॉट पे हम पहुंचने वाले हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। और ये देखिए, ये तस्वीर बस स्टैंड के पास की है जहाँ से आप रोपवे को जाते हैं। रास्ता बिल्कुल खाली है, दुकानें आप देखिए बिल्कुल खुली हुई है और हम लोग भी इस वक्त गाड़ी में बैठ कर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बाहर की तस्वीरें बिना छाता की और इतनी तेज़ मूसलाधार बारिश है कि शायद हम आपको दिखा भी ना पाएँ अगर हमें नीचे उतरने की आवश्यकता हुई। लेकिन ये तस्वीर, अब जो तस्वीर आप देखेंगे उससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर कितनी भयावह है, कितनी भयानक होगी ये तस्वीर। सड़क के बीचों बीच मानो जलजला सा आ गया है और सड़क तोड़ के पानी बाहर आने को बिल्कुल बेताब है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है सड़क से बाहर बिल्कुल पानी आ रहा है। थोड़ी सी आपको दिक्कत ज़रूर हो रही होगी, वाइपर हम बंद कर देते हैं और बीच बीच में वाइपर चला देंगे ताकि आप देखिए सड़क बिल्कुल टूट चुकी है और सड़क तोड़ करके
चूँकि नीचे ड्रेनेज होगा, ड्रेन पूरी तरह से फुल हो गया है और पानी इतना आ रहा है उसमें कि उससे सड़क जो है, जो मुख्य मार्ग है मैक्लोडगंज जाने का कोतवाली बाज़ार होते हुए, वो टूट गया है। अब वो बिल्कुल बाहर आने को इंतज़ार कर रहा है। बाहर आपको दिख रहा होगा सड़क, आप सड़क थोड़ा सा ऐसे दिखाइए तो शायद समझ में आए कि गाड़ियां आ रही हैं और ये बिल्कुल टूट गया है। थोड़ा सा और कैमरा को अगर हम जूम करें तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि सड़क टूट चुकी है और सड़क के नीचे से अंदर से पानी आ रहा है। ये देखिए तस्वीर, सड़क के अंदर से पानी आ रहा है और ये तस्वीर इस वक्त धर्मशाला जो कि स्मार्ट सिटी है उसकी ये तस्वीर है, स्मार्ट सिटी की ये तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से सड़क के नीचे से पानी आ रहा है। तो हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर ये है कि अभी पूरी तरह से बरसात आई नहीं है, बारिश हुई नहीं है। ये 2 दिन से लगातार बारिश हुई है और धर्मशाला स्मार्ट सिटी की विकास के जो पोल हैं वो आपके सामने खुले पड़े हुए हैं। आप तमाम स्थितियों को देखिए, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि बरसात से पहले चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, आईपीएच हो, उसकी क्या तैयारी है। हम बस आपको एक झलक दिखाना चाह रहे हैं कि जहां तैयारियां दुरुस्त हैं वो तारीफ के काबिल है, लेकिन जहां तैयारियां दुरुस्त नहीं है वहां की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दिक्कत हो रही है। कोतवाली बाज़ार में इस वक्त जाम सा माहौल है और एक डर है, ड्राइवर को डर है कि गाड़ी उसको लेकर जाएंगे, पता नहीं सड़क कितनी धंस जाएगी नीचे, और ये एक कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रहा है। ये सामने की तस्वीर जो है, ये तस्वीर एक बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रहा है। हम थोड़ा सा कैमरा को आप जूम कीजिए तो शायद कुछ स्थिति और अच्छी दिख जाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को बुलावा दे रहा है कि यहाँ कहीं अगर सड़क मुख्य मार्ग धंस जाता है तो कितनी क्षति होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप स्मार्ट सिटी धर्मशाला से देख रहे हैं, जहाँ छोटी सी 2 दिन की बारिश में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन जहाँ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम शिखर की ओर हिमाचल की बात करते हैं, तो 2 दिन के महज बारिश से आप ये देखिए मुख्य मार्ग है धर्मशाला में, जहां इंडियन गैस सर्विस का स्टेशन है, वहाँ ठीक उसके सामने की ये तस्वीर है। ये ठीक उसके सामने की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 दिन के बारिश में ही तमाम जो विकास के वायदे हैं, जो विकास के पोल हैं, वो आपके सामने हैं। आप महज इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क तोड़ करके नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। शायद यहाँ छोटा सा ड्रेन था जो पूरी तरह से भर गया है, लेकिन कमज़ोर सा पड़ा हुआ ड्रेन आखिरकार अपनी दम तोड़ रहा है यहाँ पर। और देखिए, हो सकता है यहाँ पर सड़क धंस जाए, सड़क धंसने की वजह से कोई बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक विभाग की तरफ से, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे आईपीएच हो, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर निगम हो, उसकी तरफ से कोई भी हिदायत के तौर पर यहाँ पर घेराबंदी नहीं की गई है कि आने जाने वाले को ये समझ में आ जाए कि सामने जो रास्ता है वो अवरुद्ध है, नीचे की पाइप से पानी आ रहा है, या सड़क मार्ग जो है वो ठीक नहीं है और वहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मानो किसी बड़े हादसे के इंतजार में, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, इस वार्ड के पार्षद हो, या स्थानीय प्रशासन हो, या विभाग हो पीडब्ल्यूडी का, ये किसी न किसी बड़े अनहोनी को न्योता देके उसके बाद ही जब कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद वो संज्ञान लेगी, उसके सूझ में आएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको ये तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं, इसके आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये जो पानी है ये नीचे से आप देखिए सड़क मार्ग से, सड़क को तोड़ करके बिल्कुल ये पानी बह रहा है। तो अगर नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, या इस सड़क से गुजर रहे जो लोग हैं, जो इस विभाग से संबंधित है, अगर उनकी निगाह पड़ती है तो जल्द से जल्द अगर इसकी घेराबंदी कर दी जाए तो किसी बड़े हादसा को टाला जा सकता है, या किसी दुर्घटना से बचा जा सकता है, या बाइकर ना गिर जाए, किसी गाड़ी के नीचे वो, चूंकि नीचे से जब वो उबाल मार रहा है, पानी का बहुत प्रेशर आ रहा है, तो वो सड़क जो है नीचे से ऊपर की ओर आ गया है। तो ये तस्वीर है। एक बार हम
आपसे कहेंगे कि ये तस्वीर को देखिए, फिर हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। फिलहाल धर्मशाला पूरा अंधेरा हो चुका है। इस वक्त लाइट जलाकर लोग धर्मशाला में चल रहे हैं और इस वक्त की सीधी तस्वीर आप धर्मशाला कोतवाली, जो कोतवाली से मैक्रोगंज जाने का मुख्य मार्ग है, उसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और हम ये तस्वीर आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो जगह है, देखिए किस तरह से वहाँ से एक आदमी गुजर रहा है छाता लिए हुए, और वहाँ पे पानी किस तरह से आ रहा है, वो डर भी रहा है, और गाड़ी भी डरते डरते वहाँ से पार हो रही है। गाड़ी भी डरते डरते वहाँ से पार हो रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अब हम लोग आपको आगे की स्थिति के लिए चलेंगे और आगे की क्या स्थिति बनती है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल गाड़ी क्रॉस कर जाती है, फिर हम अपनी गाड़ी की लेफ्ट साइड की लाइट दे दी है और लेफ्ट साइड की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन स्थिति हमने आपको दिखा दी। अब चलते हैं आगे की स्थिति आपको दिखाते हैं। आगे की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से धर्मशाला इस वक्त दिख रहा है। धर्मशाला में इस वक्त की क्या स्थिति है, ये देखिए पूरी तरह से धुंध हो गया है धर्मशाला में। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश जरूर कम हुई है, लेकिन कितना खूबसूरत और कितना प्यारा इस वक्त का मौसम दिख रहा है धर्मशाला का, वो तस्वीर हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो टूरिस्ट हैं, जो देखिए ये दिन में ही 4:48 पर ही अमूमन यहाँ पर आपको लाइट जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सूर्यास्त बहुत लेट होता है, गर्मी का समय है, और ये SBI बैंक और शॉपिंग मॉल, ये तमाम चीज़ें देखिए। यहाँ से जब आप धर्मशाला की ओर आते हैं तो लेफ्ट साइड से आप मैक्रोगंज बाईपास की ओर निकलते हैं, ये वहाँ की तस्वीर है, ये गांधी वाटिका की तस्वीर है, और कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन क्या इस खूबसूरत पल के पीछे किसी अनहोनी का अंदेशा हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई है। खड्ड और नदी नाले में आप बिल्कुल ना जाएं, मवेशियों को आप बिल्कुल ना छोड़ें, और अगर खड्ड किनारे अगर आपका मकान है, थोड़े से सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वर्ष के हादसों से हमने संज्ञान लिया है, हमने अपनी सूझबूझ दिखाई है। और ये इस वक्त देखिए, ये कोतवाली बाजार, ये PVR मॉल, और ये मॉल के नीचे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते हम आपको खड्ड की क्या इस वक्त स्थिति है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त धर्मशाला बेहद खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी कम हुई है, लेकिन काफ़ी धुंध, दिन में ही लाइट जला करके चलने की ज़रूरत आन पड़ी है धर्मशाला को। और ये हम अब नीचे धर्मशाला की ओर उतर रहे हैं। ये धर्मशाला कोतवाली है, कोतवाली से हम डिपो बाजार कचहरी की ओर हम जा रहे हैं। तो ये कचहरी और कोतवाली का मुख्य मार्ग है। तमाम जो सरकारी महकमा है, उसके विभाग के जो कार्यालय हैं, और हम ये तस्वीर आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज HRTC बस आपको सामने दिख रही होगी। एक बड़ी खबर ये भी है कि कल से जो प्रदेश की महिलाएं हैं, प्रदेश के भीतर कहीं भी 12 जिलों में आने और जाने के लिए अगर वो HRTC बस का सफर कर रहे थे तो उसमें किया गया है। तो नारी को नमन। ये देखिए सामने तस्वीर, महिलाओं को राज्य के भीतर चलने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों के किराए में 50% की छूट है। तो यही बात मैं आपसे शेयर कर रहा था कि आज एक बड़ी खबर ये है कि जो प्रदेश की महिलाएं हैं, जो प्रदेश की महिलाएं हैं, उनको जयराम की सरकार ने 50% साधारण बस के किराए में जो राहत दी है, वो आज की एक बड़ी खबर है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर जो है वो धर्मशाला की दिखा रहे हैं। धर्मशाला में इस वक्त बहुत तेज बारिश होने के बाद थोड़ी बारिश जरूर थमी है, लेकिन धुंध काफ़ी तेज है। और हमने ये एम्बुलेंस आ रही थी, हमने एम्बुलेंस को साइड दिया है। और बड़ी वजह यह भी है कि एम्बुलेंस को आप जब भी रास्ता में देखें तो उसको आगे जाने का मौका दें, क्योंकि कोई बीमार व्यक्ति उसमें अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहा हो और उपयुक्त उनको मेडिकल की सुविधा जो है प्राप्त कराने के लिए। देखिए ये इस वक्त हम अस्पताल के पास है, और ठीक ये मेडिकल जो वैन है, जो एम्बुलेंस है, वो जोना अस्पताल धर्मशाला की ओर मुड़ गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप जोना अस्पताल धर्मशाला की देख रहे हैं। और जैसे कि एम्बुलेंस से अगर कोई एम्बुलेंस जा रही हो और उसमें अगर मरीज है, तो एम्बुलेंस एक तो सायरन देती है कि हमें आप रास्ता दो, तो बाकायदा आप अपनी गाड़ी को साइड लगा लें और उसको आगे जाने का। और रुक कर नेटवर्क की परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन ये बेहद खूबसूरत नज़ारा। अब हम चरान खड्ड की ओर से गुजरने वाले हैं, और इस वक्त हम कचहरी में हैं। और कचहरी में आप देखिए
बारिश होने के बाद काफ़ी थमसा गया है और धीरे धीरे लोग अब सड़कों पे आने लगे हैं। और RB7 न्यूज़ भी आपसे यही गुजारिश करता है कि अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें और नदी नालों के किनारे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों पे ऊपरी जो पर्वतीय इलाका है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उससे वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है और कांगड़ा जिला प्रशासन ने अलर्ट भी किया है। उन्होंने बाकायदा आपसे अपील भी की है कि जो इस वक्त का 2-3 दिनों का वक्त है उसमें बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और आप बस यूं ही सड़कों पर ना निकलें। और किसी पहाड़ी क्षेत्र से अगर आप गुजर रहे हैं तो अपना ध्यान इतना जरूर रखें कहीं ऊपर से कोई मलबा तो नहीं आ रहा है, या अगर सड़क पर आपको कोई हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा है तो एक बार आप उससे रुक कर पूछें कि भाई साहब आप मुझे क्यों रोक रहे हो। शायद उसके पास उस क्षेत्र की जानकारी होगी कि ऊपर से मलबा नीचे आ रहा है या आने वाला होगा। तो ये तमाम जो जानकारी है ये आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि ताकि कोई हताहत ना हो। प्रदेश में सभी सकुशल हों, सभी अच्छे से हों और आप अपने गंतव्य तक बहुत आसानी से काफ़ी सुविधाजनक यात्रा करके आप पहुंच सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। अब कचहरी से नीचे की ओर हम निकल पड़े। हमारा सफ़र कचहरी से नीचे की ओर है और जो बड़ा खड्ड है, पिछले वर्ष जिस खड्ड में बेहद तबाही हुई थी, जो कि पासू सीला चौक से होकर गुजरता है, उस खड्ड की भी स्थिति क्या है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हम ये धीरे धीरे नीचे खड्ड की ओर यानी चलान खड्ड की ओर हमें नीचे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए मौसम में धुंध, प्यारा सा लोकेशन और कितना खूबसूरत दिख रहा है इस वक्त धर्मशाला। अगर आप धर्मशाला आ रहे हैं तो आप बस इतना ध्यान रखें कि आपको पानी के करीब नहीं जाना है, नदी नाले और खड्ड के करीब नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तेज बारिश होने की वजह से जो ढीली मिट्टी है वो आपको परेशानी में एक बार डाल सकती है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत दिख रहा है धर्मशाला। और एक बार हम लोग नीचे अगर चलें तो तस्वीरें और भी हम आसानी से दिखा सकते हैं। अगर हम एक बार नीचे चलें तो तस्वीरें हम और भी आसानी से दिखा सकते हैं। तस्वीरें इसलिए भी हम आसानी से दिखा सकते हैं क्योंकि इस वक्त बारिश थोड़ी सी थम गई है और बारिश थमने के बाद बारिश दिखा रहे हैं कितना प्यारा दिख रहा है। और ये देखिए सामने आपके स्टेडियम है और स्टेडियम के बाद ये नीचे का पूरा लोकेशन जरा आप एक बार दिखाएं। मैं कहूँगा कि नीचे का एक बार आप पूरा लोकेशन दिखाएं, कितना प्यारा दिख रहा है। और पहाड़ों पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। और ऐसे में बाहर से सैलानी यहाँ आए हुए हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं कैसा। भैया एक मिनट बात कर लें आपकी जगह। एक मिनट में कॉल करता हूँ। ये बाहर में सैलानी आए तस्वीरें देखिए। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं बेसिकली दिल्ली से। हाँ। तो क्या हिमाचल पहली बार आए? नहीं, एक्चुअली मैं बिलोंग भी यहीं से करता हूँ। अच्छा। बट अभी सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ, स्पेशल डे। तो दिल्ली के टेम्परेचर में और हिमाचल जब आप आए इतना खूबसूरत वादियों को देखें, क्या कुछ कहेंगे? बस मज़ा आ रहा है। अभी मॉर्निंग में मैं आया हूँ यहाँ पर और रात में यहाँ बारिश हो रही है। और जैसे यहाँ पर आए हैं, दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ पर आने के बाद तो अक्सर पहाड़ों पे जब बारिश होती है कई सारी छोटी मोटी घटनाएं सामने होती है, मलबा भी जाता है। तो क्या मैसेज देंगे कि आते वक्त जब आप पहाड़ों में सफ़र करें तो किन बातों का ध्यान रखना है? मेरे हिसाब से सिर्फ ये देख कर आइए कि बारिश तो नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है, अभी तक मेरे नॉलेज में है, तो जब बहुत हैवी बारिश होती है तभी हो। और अब अभी स्टार्ट हो रही है तो कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं। हाँ, अगर ये बारिश कंटिन्यू होती है तो फिर हाँ यही समथिंग टू रहता है। चलिए, तो ये अभी हमारे साथ बाहर से टूरिस्ट हैं और दिल्ली से आए। एक तस्वीर हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं खड्ड की। हमने आपसे कहा था कि खड्ड हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा जूम कीजिएगा कैमरा को। ये खड्ड है इस वक्त, आप देखिए खड्ड की तस्वीर है, खूबसूरत लग रहा है, दूर से बेहद प्यारा लग रहा है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खेलियाँ खेलने के लिए या
या सेल्फी लेने के लिए आप खड्ड का किनारा बिल्कुल भी ना चूज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए जान जोखिम में डाल सकता है। तो आपको कहा था हमने कि पहाड़ों पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, नीचे और खड्डों की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन तस्वीर जरा और ऊपर देखिए आपकी, इसके बावजूद खड्ड में जो भयानक जो दृश्य दिख रहा है आपको पानी का, उसके बावजूद ऊपर से जब घर के छतों को हम देखते हैं कितना मनमोहक दृश्य दिखता है, कितना प्यारा दिखता है और बेहद खूबसूरत दिखता है। और ये जब हम इस सड़क को, चरान खड्ड एक सेल्फी पॉइंट की तरह बन गया है, चरान खड्ड एक सेल्फी पॉइंट की तरह बन गया है, और जब हम इस सड़क को दिखाते हैं आपको तो ये और भी कितना प्यारा दिख रहा है। लगातार जो प्राइवेट बस है, सरकारी बस है, लोग हैं, बारिश की अभी थोड़ी कमी है, लोग स्कूटी से भी निकलने लगे हैं, स्कूटी पर भी लोग छाता लेकर चलने लगे हैं, और कई लोग हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यातायात के पालन का बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। और ये देखिए सामने दिन में ही लाइट जला करके, और ऊपर अगर हम पहाड़ी की बात करें, अगर हम चरान खड्ड से ऊपर पहाड़ी की बात करते हैं तो देखिए बिल्कुल भी पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी धुंध है। लेकिन अगर हम पहाड़ी से नीचे खड्ड की एक बार तस्वीर फिर आपको दिखाएं तो दूर से देखिए कितना भयावह तस्वीर दिख रही है। और थोड़ा सा कैमरा को हम जूम कर दें, अगर हम कैमरा को जूम कर दें तो आप ये देखिए खड्ड में बहता पानी, और ये देखिए पुल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि खड्ड में बहुत तेज़ बारिश का जो पानी है, जो पहाड़ों का पानी है, वो आ गया है। और अगर आप खड्ड के किनारे हैं तो आपको एहतियातन ध्यान रखना होगा कि खड्ड के किनारे आप बिल्कुल भी स्नान करने के लिए या सेल्फी लेने के लिए या खड्ड के पानी को देखने के लिए आप खड्ड के नज़दीक बिल्कुल भी न जाएं। अब हम आपको लिए चलते हैं, आगे की भी कुछ तस्वीर दिखाएंगे। और इस वक्त की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये धर्मशाला की तस्वीर है, हम आपको आगे तो इस वक्त तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो धर्मशाला की तस्वीर है। और इस तरीके से हम लोग फिर से एक बार गाड़ी में बैठ गए हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं धर्मशाला की। ये देखिए, ये धर्मशाला की तस्वीर है। अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने साइड विंडो को थोड़ा सा डाउन कर दिया है, और साइड विंडो को डाउन करने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितना प्यारा मौसम है, देखिए कितना प्यारा मौसम है, और कैसा दिख रहा है धर्मशाला इस वक्त। इतना तो जरूर है कि आपको इस दूर दराज क्षेत्र में भी जो लोग अभी गर्मी का आनंद ले रहे हैं उनको थोड़ी सी जलन हो रही होगी कि कितना खूबसूरत और प्यारा मौसम हिमाचल प्रदेश में है इस वक्त, और क्यों ना हम वहाँ से दूर दराज क्षेत्रों से धर्मशाला जाएं और बारिश का और इस खूबसूरत जो मौसम है उसका लुत्फ उठाएं। जलन तो हो रही होगी, जिनको जिनको जलन हो रही होगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वो धर्मशाला आ सकते हैं तो एहतियात बरतते हुए आप धर्मशाला ज़रूर आएँ। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएँ, क्योंकि कई जगह मिट्टी ढीले होने की वजह से जो ऊपरी क्षेत्र की मिट्टी है वो सड़क पर आ जा रही है, और उससे फिसलन हो रहा है। बाइकर्स के लिए तो बेहद ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बारिश हुई है और पहले से जो सड़क पर मिट्टी जमी होती है वो कहीं ना कहीं स्लिप होती है, तो स्लिप होने की वजह से छोटी मोटी दुर्घटनाएं लापरवाही की वजह से हो जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त RV7 न्यूज़ के माध्यम से, और हम पहुंच चुके हैं इस प्रकार से उप सब्जी मंडी धर्मशाला का सब्जी मंडी है, चरान खड्ड से नीचे हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, हम आपको लगातार धर्मशाला इस स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त। हमने आपसे इससे पहले भी दिखाया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये देखिए, ये धर्मशाला का स्मार्ट सिटी का ये खूबसूरत जगह, जहाँ कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी सड़कों के किनारे गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, और खड्ड की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे। खड्ड की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, एक बार हम खुद को ही बोल लेते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खुद से एक बार अपने आप को बोलूँ कि ड्राइवर महोदय आप जरा गाड़ी राइट साइड में लगा लें, और तस्वीर आप ज़रूर दिखाएं कि क्या है इस वक्त की स्थिति
चलिए मैं थोड़ा सा गाड़ी साइड कर लेता हूँ, क्योंकि राइट साइड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी पार्क कर लेता हूँ, क्योंकि राइट साइड से ट्रैफिक अभी बहुत बहुत तेज़ है। और कोशिश तो है हमारी कि हम राइट साइड गाड़ी मोड़ लें, और ये हमने राइट साइड ले ली है राइट साइड। और हम आपको सड़क पर जो पशु हैं वो सड़कों पर हैं इस वक्त। हम थोड़ा सा सब्जी मंडी के पास से गाड़ी को बैक करेंगे फिर से एक बार, और आपको अधिक ताज़ा चीज़ें मैं आपसे कहा था कि हम आपको खड्ड दिखाएंगे, और ये हम आपको खड्ड दिखाने के लिए बस आप बिल्कुल गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और हम आपको खड्ड दिखा रहे हैं। देखिए खड्ड कैसे और आप देखिए, और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या खड्ड में जाना इस वक्त सेफ रहेगा, या खड्ड में जाना इस वक्त सेफ है। ये खड्ड की स्थिति है, देखिए पहाड़ों से किस प्रकार से भयावह दृश्य वो दिखाता है। ये देखिए बिल्कुल से तो लबालब नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों से पानी नीचे उतरता जाएगा, जैसे जैसे पहाड़ों से पानी नीचे उतरता जाएगा, दृश्य होगा वो आपके सामने। हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, ध्यान रखना होगा कि हम टकरा न जाए, और इसके बाद का ध्यान रखना होगा। बारिश के दिन में सभी लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द घर पहुँचे। अभी उस खड्ड और उस पुल के नीचे की दूसरी साइड से तस्वीर है, और इस वक्त इस तरीके से खड्ड में